हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, उसके पीछे दो रीज़न था। एक तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, दूसरा हमारे यहाँ गांव में थोड़ा लाइट वाइट का इशू था, इसी वजह से। तो मेरे पास कुछ भैया लोगों का कमेंट आया था, 2 से 3 लोगों का कमेंट था कि कैसे तैयारी करें अपने, और पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है, स्टडी हो ही नहीं पा रही है, मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो कैसे मोटिवेट रहें। तो आज मैं छोटा सा मैंने सोचा कि छोटी सी वीडियो बनाकर थोड़ा सा बात कर लें आप लोगों से। जहाँ तक बात है मेरे मोटिवेट होने की, मैं कैसे मोटिवेट होती हूँ, मैं कैसे अपने स्टडी को मैनेज करती हूँ, मैं यही बता पाऊँगी। और इसमें सबसे पहली चीज़ है कि देखो, जब भी हम कुछ डिसाइड करते हैं लाइफ में, चाहे वो छोटी किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन हो या बड़े बड़े किसी एग्ज़ाम की, तो जब हम वो सोच के डिसाइड करके बैठते हैं कि हमें करना है ये, तो उसमें हम ही तो डिसाइड करते हैं, कोई और तो डिसाइड करता नहीं है। हो सकता है उस टाइम पे आपने ये सोचा हो कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आप अपने फ्यूचर का सोच के डिसाइड कर रहे हो, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि आपने अपने मम्मी पापा के बारे में सोचा हो कि पापा ने अब आपकी जिम्मेदारी इतने दिनों से उठा रहे हैं और अब अभी से उठा ही रहे हैं, आगे और भी लोग हैं, तो आप अगर इस काबिल बन जाते हैं कि आप अपने माँ बाप के जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं, जैसे अभी तक आपने उनको उठाया है, आगे भाई बहन है, उनकी जिम्मेदारी ऐसा हो कि आप एक दिन सफल होकर उनसे कहें कि पापा आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी और अब मैं आपकी सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। तो ऐसा क्या होता है कि उनके कंधे का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा और उनको रिलैक्स होगा, क्योंकि माँ बाप का जो कर्ज होता है वो हम उतार तो सकते नहीं हैं, कभी भी नहीं उतार सकता, कोई भी बच्चा नहीं उतार सकता, लेकिन एक कोशिश किया जा सकता है। तो एक तो दिमाग में ये आता है कि हाँ, हम अपने मम्मी पापा के लिए कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा की सारी टेंशन परेशानी जो भी है चीज़ें लाइफ में है उनको खुशी देना चाहते हैं, या जो लाइफ में वो नहीं अचीव कर पाए उनके लिए हम वो करना चाहते हैं, इससे हमें खुद को सेटिस्फैक्शन होगा। एंड दूसरा ये है कि हम अपना फ्यूचर करना चाहते हैं ब्राइट। तीसरा ये कि किसी के घर का माहौल बहुत ही अच्छा होता है, किसी का नहीं होता है, बहुत ही बुरा होता है। जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे घर का माहौल जो है वो एडजस्टमेंट पे ही चीज़ें चलती हैं, तो मुझे पता है कि मतलब बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मुझे भी और भी लोग जो मेरी फैमिली में है। तो मेरा ये होता है कि कुछ भी करके मैं इस माहौल को थोड़ा चेंज करूँ, कुछ भी करके मैं थोड़ा सा चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं पढ़ाई करूँ अच्छे से तो हो सकता है ये चीज़ें चेंज हों, आज जो सिचुएशन है कल वो सिचुएशन ना रहे, ये चीज़ें मैं सोच के बैठती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब आपके दिमाग में चलेंगी ना, आप अपने माँ बाप के बारे में सोचेंगे, अपने जिम्मेदारियों के बारे में सोचेंगे कि अगर आप घर में बड़े हैं या छोटे हैं तो आपकी कैसी जिम्मेदारियां हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी इतना मोटिवेट रखेंगे कि आपको बाहर मोटिवेशन ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आपको, जैसे कुछ लोग हैं कि उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, 5 ही 6 घंटे का टाइम मिलता है, तो वो 5 ही 6 घंटे अपने लिए पढ़ाई के लिए रखेंगे और वो अच्छी पढ़ाई करेंगे, उस टाइम पे भी भटकेंगे भी नहीं, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा उनका। क्यों? क्योंकि उनका गोल क्लियर होगा कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे वहाँ तक जाना है, जो मैंने देखा है सपना, जो भी मंजिल है मेरी उस तक मुझे जाना ही है। फिर अगर आपको 6 घंटे मिल रहा है पढ़ने के लिए, अच्छी बात है, आप 6 घंटे पढ़िए। इससे ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो आप अपने उससे टाइम, अब दूसरी बात यह आ जाती है कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो आपका टाइम, जो लोग जॉब कर रहे हैं और उनका टाइम थोड़ा अलग होता है, जैसे जो लोग फ्री हैं, अगर उनको भी टाइम नहीं मिल पा रहा है तो फिर टाइम जा कहाँ रहा है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए या किसी भी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो समय ही है। अगर हमारा समय भी नहीं पता हमको कि कहाँ जा रहा है, समय क्या कर रहा है हमारे साथ, एक एक मिनट का हमें पता होना चाहिए कि हम अपना 2 मिनट कहाँ दे रहे हैं, हमारा 8 मिनट कहाँ जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम इतने मिनट का ख्याल नहीं रखेंगे तब तो प्रॉब्लम आएगी ही ना, क्योंकि क्या होता है कि हम बोलते हैं आधे घंटे हम फ़ोन चला लें, और आधे घंटे के चक्कर में हमारा कब 2 से 3 घंटा हो जाता है हमें खुद को नहीं पता चलता। हम बोलते हैं कि चलो आधे घंटे घूम के आ जाएं, आधे घंटे के बदले घूमने गए, 2 से 3 घंटा वहाँ चला गया। तो घंटे दे रहे हैं हम, जबकि हमें बर्बाद सेकंड भी नहीं करना, मिनट भी बर्बाद नहीं करना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, घंटे बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे मोटिवेशन नहीं आने वाला, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें डिसाइड किया है कि आपको आपका सिचुएशन चेंज करना है, अपनी फैमिली की सारी चीज़ें चेंज करनी है, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और बेहतर बहुत सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी। अगर दोस्त का कॉल आ रहा है और आपने एम लक्ष्मी बुक उठाया है, जैसे ही आप लक्ष्मी बुक पढ़ने बैठते हैं लक्ष्मीकांत, और आपके दोस्त का कॉल आ जा रहा है कि बर्थडे की पार्टी में जाना है, तो आप क्या करते हैं, हम सब क्या करते हैं कि हम बुक को साइड में रख देंगे और फिर तुरंत चले जाएंगे बर्थडे में। लेकिन किस चीज़ को साइड कर रहे हैं, उस बुक को साइड नहीं कर रहे हैं, हम अपना फ्यूचर साइड में रख के जा रहे हैं कि हमारे लिए हमारा फ्यूचर नहीं, पार्टी ज़्यादा ज़रूरी है। और वही अभी आप उसी फ्रेंड को कॉल करके कहिए कि आपके पास अब कुछ नहीं बचा, ना ही कोई साथ देने वाला है, ना ही आप मैं कुछ कर सकता हूँ। उसी फ्रेंड को आप एक नहीं 10 बार कॉल करेंगे ना, वो आएगा नहीं, घूम के फिर के आएगा, जो आपके पास होगा वो आपका फ्यूचर ही। तो बुक की जगह फ्रेंड को साइड में रखिए, पार्टी को साइड में रखिए
और उसके बाद जितना भी आपका टाइम फालतू में वेस्ट हो रहा है उतनी टाइम अपने पढ़ाई को दीजिए और अपना फ्यूचर ब्राइट करिए। और मोटिवेशन बाहर बिल्कुल मत ढूंढिए, खुद के सिचुएशन से मोटिवेट होइए, खुद के हालातों से मोटिवेट होइए और इतना मोटिवेट होइए कि आप अपना गोल जो डिसाइड किया है ना उसको अचीव कर लीजिए। तब तक मोटिवेट बने रहिए, क्योंकि फिर आपको अगर आपका ये क्लियर हो जाएगा ना कि आपको करना क्या है तो फिर आपको बात बात पे मोटिवेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो अभी देखिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, मेरे बहुत पसीने हो रहे हैं क्योंकि सिर्फ ये लाइट जल रही है, फ़ैन बिल्कुल भी चल नहीं रहा है। तो इस फिलहाल मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं है और मैं बहुत अच्छे से जो भी ये चीज़ें अपना मैनेज करती हूँ उसमें कोई शिकायत नहीं है। और आप लोग कमेंट किए, अच्छा लगा मुझे, बट ये कमेंट थोड़ा सा मुझे लगा भी कि मतलब इंसान आजकल मोटिवेशन बाहर क्यों ढूंढ रहा है भाई, अपनी सिचुएशन से मोटिवेशन लो, अपने हालात से मोटिवेशन लो। तो जो भी है सारी चीज़ें, सारी डिस्ट्रैक्शन हटा के अपने एक एक मिनट की वैल्यू समझिए, एक एक मिनट की तैयारी के फोकस करिए और अच्छे से आप सब अपनी तैयारी करिए। सभी को ऑल द बेस्ट। और अगर मेरी छोटी सी कोशिश अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।